हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 11th ऑफ अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक इंपॉर्टेंट मोटिवेशन कोट से। I believe one day my sleepless nights will turn to rest and all my sacrifices will turn to success। तो देखिए, अपने ऊपर विश्वास करें कि आपकी जो स्लीपलेस नाइट्स इस टाइम पे है वो आपको एक ना एक दिन रेस्ट ज़रूर देंगी, या आपके जो भी सेक्रीफाइसेस हैं वो एक दिन टर्न हो जाएंगे सक्सेस में। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको पहले खुद पर विश्वास करना होगा, एक डिटर्मिनेशन के साथ आपको आगे बढ़ना होगा और एक कॉन्टिन्यूटी भी रखनी होगी अपने काम में। तभी आप इन सब चीज़ों को अचीव कर सकेंगे। तो चलिए इंपॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। तो 11th ऑफ अक्टूबर को जो दिन मनाया जाता है वो है फ्रेंड्स इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ये दिन सेलिब्रेट होता है आपका 11 अक्टूबर को। देखिए, इस दिन क्या मेन फोकस किया जाता है, तो गर्ल्स के सामने जो जो चैलेंजेस आते हैं वो एड्रेस किए जाते हैं। साथ ही उनको एम्पावरमेंट करने के लिए, उनको सशक्तिकरण करने के लिए प्रमोट भी किया जाता है। उनके राइट्स के लिए जो है वो क्या किया जाता है, ध्यान केंद्रित किया जाता है इस दिन के तहत। और अगर हम बात करते हैं इसकी थीम की, तो इस बार की थीम रही इसकी आर टाइम इज़ नाउ, आर राइट्स आर फ्यूचर। तो थीम्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, थीम्स को भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये दिन कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडिया विल होस्ट डिप्लोमेट्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ की मीटिंग ऑफ द काउंटर टेररिज्म कमेटी इन अक्टूबर 2022। तो आतंकवादी विरोधी समिति के लिए एक प्रमुख बैठक के लिए भारत के किन शहरों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो डिप्लोमेट्स हैं वो उनकी जो राजनयिक है उनकी मेज़बानी करेगा। तो किस शहर में जो है ये मीटिंग होगी, सिंपली हमें बताना है। तो करेक्ट आंसर है हमारा न्यू दिल्ली और मुंबई, दो जगह पे जो है ये मीटिंग होगी। तो इसलिए आपका जो आंसर है वो है बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। इस मीटिंग में जो फोकस किया जाएगा वो है काउंटरिंग द यूज़ ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर टेररिस्ट पर्पस, कि किस तरीके से हम नई और जो उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ हैं तो टेररिस्ट पर्पस के लिए हम उनको यूज़ कर रहे हैं और कैसे हम उसको काउंटर कर सकें। इंडिया वर्तमान में 2020 के लिए जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की टेररिज्म कमेटी है इसका अध्यक्ष है इस टाइम पे करंट में इंडिया। और कहाँ कहाँ पे हमने बात करी, देखो ये मीटिंग होगी न्यू दिल्ली और मुंबई, दोनों जगह पे इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर जिसका नाम रखा गया है विदा V1, इसे इंडिया में लॉन्च किया गया। देखो इसका नाम ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये नाम पूछ सकती हैं कि जो पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर है उसका नाम क्या है? विदा V1। विदा V1 जो स्कूटर है ये कौन सी कंपनी का है ये बताना है। तो सही आंसर हमारा क्या है? हीरो मोटोकॉर्प कंपनी का है विदा V1 स्कूटर। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके का एक स्कूटर है। और ये इंडिया की जो लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प, उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में एंटर कर दिया और अपना एक टू व्हीलर का जो स्कूटर है उसे लॉन्च किया है, जिसे नाम दिया है उन्होंने विदा V1। बात अगर हम करें हीरो मोटोकॉर्प की, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1984 में। हेडक्वार्टर्स का है इस टाइम पे न्यू दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम में इसके CEO हैं पवन मुंजल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से हमें जितना अच्छे से याद करने की ज़रूरत है हम उसको उतना अच्छे से कवर अप करेंगे। जहाँ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं साथ में आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। अगला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी डिक्लेयर डैश इन गुजरात मेहसाना डिस्ट्रिक्ट एज इंडियाज़ फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। तो गुजरात में मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में वो कौन सा गांव है जिसे डिक्लेयर किया गया है भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव। तो गांव का नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है, मुधीरा है गांव का नाम। और आपको ध्यान रखना है ये कौन से स्टेट में है, गुजरात में है, और किसके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है। साथ ही में फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखेंगे ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो डिक्लेयर किया गया है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिलेटेड हम कुछ और इंफॉर्मेशन की बात करें, कुछ और न्यूज़ चलिए रिवाइज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए जो पंच प्राण गोल है
ये किसने डिक्लेयर करी है, किसने अनाउंसमेंट करी है इनकी? मोदी जी ने करी है। मोदी जी के द्वारा ही 2G जो इथेनॉल प्लांट है पानीपत में, इसे ओपन किया गया। इसे भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। इंडिया का जो पहला पैसेंजर ड्रोन है और उस पैसेंजर ड्रोन को नाम दिया है वरुण, इसका उद्घाटन भी मोदी जी ने ही किया है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा होमी भाभा सेंटर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया और मोहाली में जो है वो इसका उद्घाटन किया गया था। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात की कैपिटल आप सभी को जानते ज़रूर हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात में चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जैसे कि गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क हो गया, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, वांसदा नेशनल पार्क है, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क है, ये आपके सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं गुजरात से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखिएगा। वापस क्वेश्चन पे आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा गुजरात के मुधेरा गांव को इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज जो है वो डिक्लेयर किया गया है। गांव में देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे जनरेट करने के लिए घरों में जो है रूफटॉप सोलर सिस्टम्स को इंस्टॉल किया गया और 1300 से भी ज़्यादा यहाँ पे रूफटॉप सोलर सिस्टम जो हैं वो लगाए गए हैं। सेंट्रल और राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों ने ही इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। 80 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था अक्षय पात्र फाउंडेशन की न्यू मिड डे मील किचन को, वो भी वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया। इसके अलावा अखिल भारतीय शिक्षा समागम को इनॉग्रेट किया मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ही क्रांति गाथा को भी इनॉग्रेट किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द 81st एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन रोड्स कांग्रेस हैज़ बीन हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी आफ्टर 11 ईयर्स। तो देखिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 11 सालों के बाद में जो है वो इसको आयोजित किया गया है और भारतीय सड़क कांग्रेस का ये 81वां वार्षिक सम्मेलन जो है आयोजित किया गया। बात करें कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ में जो है इसको आयोजित किया गया है। अब इसमें अगर हम बात करें इसको इनॉग्रेट किसने किया, देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी और जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस सेशन को इनॉग्रेट किया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो लखनऊ में जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है वहाँ पे इस कार्यक्रम को कंडक्ट कराएगा, जिसमें 1500 जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अगला क्वेश्चन है, दी हरियाणा गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्टेट गवर्नमेंट फॉर कोऑपरेशन इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हरियाणा सरकार ने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग करने के लिए किस देश की स्टेट गवर्नमेंट के साथ में एक MOU साइन किया है। तो ये जो MOU साइन किया है हरियाणा की सरकार ने वो किया है दुबई के साथ में। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, जैसे कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, लैंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क, IT पार्क्स, इनोवेशन सेंटर और ये सारे जो और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सभी इसमें जो है वो इंक्लूड होंगे। तो इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए हरियाणा की सरकार ने जो है वो दुबई के साथ में ये जो MOU है वो साइन किया है। ये MOU एक तरीके से हरियाणा में जो इन्वेस्टमेंट है उसको बूस्ट अप करेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको हरियाणा से कुछ और न्यूज़ रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपका एक रिवीजन हो जाएगा। देखिए हरियाणा जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क इसको डेवलप करने जा रहा है, तो हरियाणा इसे डेवलप करेगा। हरियाणा सरकार के द्वारा ही जो चारा विजय योजना है इसे शुरू किया गया। हरियाणा की सरकार ने ही क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल लॉन्च किया था मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए। इसके अलावा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा सुषमा स्वराज जो अवार्ड हैं इनकी अनाउंसमेंट करी गई वुमेन्स के लिए। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ही जो मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम है इसे शुरू किया गया। हरियाणा ने लॉन्च किया था खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 ताकि जो स्पोर्ट्स है उसको प्रमोट किया जा सके। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हरियाणा से।
इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और एमओयू की बात कर लेते हैं। तो देखिए रिसेंट में भी फिनलैंड ने केरल की सरकार के साथ में पार्टनरशिप करी टू रेप्लिकेट लिटिल काइट्स मॉडल के लिए। आईआरसीटीसी ने एक एग्रीमेंट साइन किया अभी छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ मिलकर, ताकि स्टेट में जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके। आंध्र प्रदेश की सरकार ने पार्ले के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया है जो ओशियंस हैं उनको पोल्यूशंस, जो ओशन है टू सेव शी फ्रॉम, मतलब उनको पोल्यूशन से सेव करने के लिए। उड़ीसा की सरकार ने न्योट के साथ में एक एमओयू साइन किया ताकि कोस्ट लाइन जो है, जो तट रेखा है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये एमओयू अभी रिसेंट में ही साइन हुए हैं, ये सभी भी फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट द 37th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स इन अक्टूबर 2023। अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय खेलों का जो 37th एडिशन होगा, इसकी मेज़बानी कौन सा स्टेट करेगा? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा जो है इसकी मेज़बानी करेगा। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको कुछ और स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ रिवाइज करा देती हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो अभी उड़ीसा की सरकार ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम एक शुरू करी थी और इस स्कीम को जो नाम दिया था वो ध्यान रखेंगे छत्ता जो है उस स्कीम को नाम दिया गया था। इसके अलावा इंडिया का जो पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन है, इसे उड़ीसा में ही जो है वो लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करते हैं पंजाब स्टेट की, तो देखिए पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, उन्होंने एक स्कीम शुरू करी थी और उस स्कीम को नाम दिया था लोक मिलनी स्कीम, ताकि जो पब्लिक कंप्लेंट्स हैं उनको एक तरीके से उनको सोल्यूशन दिया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो लाडली लक्ष्मी स्कीम है 2.0, इसको लॉन्च किया गया, ये याद रखेंगे। केरल से एक न्यूज़ ध्यान रखेंगे कि केरल सरकार के द्वारा शैली एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, तो ये हमें याद रखना है। तो क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा कि जो इसे होस्ट कौन करेगा, गोवा स्टेट। तो गोवा की बात करते हैं, कैपिटल है गोवा की पणजी, चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर है यहाँ पे PS श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ किशोर कुमार पोलोदासु एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो किशोर कुमार पोलोदासु को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर किस इंश्योरेंस कंपनी ने जो है वो देखिए अपॉइंट किया है? तो सिंपल हमें ध्यान रखना है SBI जनरल इंश्योरेंस। क्वेश्चन उल्टा भी बन सकता था कि SBI जनरल इंश्योरेंस ने किन्हें अपना मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है, इस तरीके से भी ध्यान रखेंगे। जो SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसने अपने ऑपरेशंस जो मतलब कार्य करना शुरू किया था 2010 से, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द 2022 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इकोनॉमिक्स में जो नोबेल पुरस्कार है ये किसने जीता है? करेक्ट आंसर है बेन एस बर्नाके, डगलस W डायमंड एंड फिलिप H डाइविक, इन्होंने जीता है इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़। तो इन तीनों का नाम ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस पे इन्होंने जो रिसर्च करी है उसके लिए जो है उनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। अभी तक देखिए 2022 में जो नोबेल प्राइज़ की अनाउंसमेंट हुई है, फिजिक्स में दिए गए, केमिस्ट्री में दिए जा चुके हैं, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, तो आप ध्यान रखेंगे। तो ऑलमोस्ट देखिए अगर हम बात करें सभी में नोबेल प्राइज़ की अनाउंसमेंट हो गई है, तो आपको इस पर एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी जहाँ पे नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपको उस वीडियो में अच्छे से मिल जाएंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द 36 नेशनल गेम्स इन गुजरात हु वोन द मेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग इवेंट टू क्लेम हिज 6th गोल्ड मेडल। इनका ये छठा गोल्ड मेडल है और उन्हें मेंस की 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग इवेंट में जीता है गोल्ड मेडल। ध्यान रखेंगे कौन सा मेडल, ये पूछ सकते हैं, गोल्ड मेडल, और उनका नाम बताना है। तो सही आंसर है श्री हरि नटराज। तो श्री हरि नटराज ने जो है मेंस की 100 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में जीता है गोल्ड मेडल। इन्होंने जो है 50.41 सेकंड का जो है समय लिया था और एक नया इन्होंने नेशनल गेम्स का जो है वो रिकॉर्ड सेट कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल एट द 2022 IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप। और ये चैम्पियनशिप हुई फ्रेंड्स कुआलालंपुर में। तो इसमें जो गोल्ड मेडल जीता है ये किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है।
तो 2 क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा कि जो ये वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुई इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये भी हमें याद रखना है, कुआलालंपुर में। अगला क्वेश्चन है विच फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर वोन द 2022 जापानीज फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स। तो जो जापानी फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स हुई है फ्रेंड्स, ये किसने जीती है? आंसर है मैक्स वर्स्टैपिन ने। जो मैक्स वर्स्टैपिन है ये रेड बुल के रेसर हैं और नीदरलैंड कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। सिंपली बस इतना ध्यान रखेंगे और हमें कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं कि सेकंड पे कौन आया, थर्ड पे कौन आया है। तो सिंपली ध्यान रखेंगे कि जो जापानीज़ फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स से किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपिन ने। इसके अलावा देखिए कुछ और फार्मूला वन रेस के विनर्स देख लीजिए। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीती सर्जियो पेरेज ने। डच फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स जीती मैक्स वर्स्टैपिन। बेल्जियन, हंगेरियन, अजरबैजान, कैनेडियन, ये सभी जीती है फ्रेंड्स मैक्स वर्स्टैपिन ने। और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो जीती है वो चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती है। तो आपको जितने भी फार्मूला वन रेस अभी तक हो गई हैं उन सभी के विनर्स के बारे में ज़रूर ध्यान होना चाहिए। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। चलिए स्टैटिक जी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है हुज कोर्ट पोएट वॉज अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि? सही आंसर है फ्रेंड्स अलाउद्दीन के। अगला क्वेश्चन है ऑन विच रिवर इज़ द अलमाटी डैम सिचुएटेड। तो जो अलमाटी डैम है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। और ये भी ध्यान रखेंगे ये कहाँ कौन से स्टेट में है, कोई स्टेट भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो ये कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। तो ये किस कंट्री को कहा जाता है? आंसर है भूटान। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो जो लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की वो कौन सी है? वो है फ्रेंड्स नाइल। और लोकेशन की बात करते हैं तो यहाँ कहाँ पे लोकेटेड है? ये है फ्रेंड्स अफ्रीका में लोकेटेड है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है विच इज़ कॉल्ड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट किसे कहते हैं? वीनस को कहा जाता है। अच्छा वीनस जो है ना फ्रेंड्स सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी है पूरे हमारा अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें। इसके अलावा इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि किस प्लैनेट को कहा जाता है, तो वो है वीनस यानी शुक्र। वेयर इज़ बीबी का मकबरा लोकेटेड। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस। तो जो बक्सर का युद्ध था वो कब हुआ था? 1764। हम बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में हुई थी बात करेंगे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो हैं जो मुगल और नवाब थे उनके सेना के बीच में जो थी वो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर। तो पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो सही आंसर है हमारा कॉटन इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड इसी के साथ हमारे क्वेश्चन देखिए कंप्लीट होते हैं। अब टाइम आता है रिवीजन करने का। तो चलिए फिर फटाफट से कल के क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है देखिए विच स्टेट और यूटीज टूरिज्म डिपार्टमेंट इनॉग्रेट बर्ड फेस्टिवल 2022। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा जम्मू कश्मीर इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैन अनाउंस द लॉन्च ऑफ एन ऑनलाइन सोल्यूशन जिसका नाम है स्मार्ट वायर। तो जो स्मार्ट वायर है इसे लॉन्च करने की घोषणा करी है फ्रेंड्स आईसीआईसी बैंक ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिसेंटली हु विल बी ऑनर्ड विद द 32nd बिहारी अवार्ड। तो 32nd जो बिहारी पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा माधव हदा। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विल इनॉग्रेट द फर्स्ट फेज ऑफ श्री महाकालेश्वर टेम्पल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो इसे मध्य प्रदेश में जो है वो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ अंडर एज गर्ल्स गेटिंग मैरिड। तो किस राज्य में कम उम्र की लड़कियों की शादी का जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक है? तो ये प्रतिशत अधिक है फ्रेंड सबसे ज़्यादा झारखंड। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज 2022 इन लिटरेचर। लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज जीता है वो जीता है एनी अर्नॉक्स ने। अगला है ओमिरा डेट्स अपॉइंटेड विच बॉलीवुड एक्टर एज अ ब्रांड एम्बेसडर। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अमिताभ बच्चन। हु वॉन नोबेल प्राइज 2022 इन पीस। तो इस बार शांति में जो नोबेल पुरस्कार है वो इन तीनों के द्वारा ही जीता गया है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट एथलीट टू विन गोल्ड इन योगासन
एट द 36 नेशनल गेम्स। तो पहली बार ही देखिए योगासन को इसमें ऐड किया गया और इसमें जो फर्स्ट एथलीट जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इसमें, उनका नाम है पूजा पटेल। The European Union Parliament has passed a new law stating that all the new smartphones, tablet and camera will have a single standard charger। तो यहाँ पे बताना है कि यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। करेक्ट आंसर है ब्रुसेल्स में। Which company has received India's first micro category drone टाइप सर्टिफिकेशन। तो किस कंपनी को रिसीव हुआ है, तो कंपनी का नाम है एस्ट्रिया एरोस्पेस लिमिटेड। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि द लाइट वी कैरी ये बुक किसने लिखी है, मिशेल ओबामा ने। सेकंड बुक था रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स, ये जितेंद्र सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, लेकिन ये बुक लिखी किसने थी, सानिध्य शर्मा ने। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किए। पल्लवी कुमारी, प्रतीप दास एंड अभिषेक सिंह का आज कॉमेंट है। थैंक यू गाइस कि आप तीनों ही देखिए रेगुलर वे में कमेंट करते हैं, और भी स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं, जो कि देख के बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी भी होती है। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है डाबर रेड पेस्ट के जो नए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट, उनका नाम बताएगा कि किन्हें अपॉइंट किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है सर्बिया में जो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम बताइएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।